जय हिंद स्टूडेंट। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। क्लास 12th है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर को हम बिलियन के नाम से जानते हैं और पुरानी जो बुकें हैं उन बुकों में इस चैप्टर को सेकंड चैप्टर के नाम से जाना जाता है, लेकिन न्यू बुक में ये चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर के नाम से है। और आप लोगों से ये हम कहेंगे कि इसमें हमने 3 टॉपिक अभी करा रखे हैं। निरंतर वीडियो इसकी हम ला रहे हैं और आपको तैयारी करा रहे हैं। हम आपसे ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल स्टडी विथ सोहिल सेंटर से ज़्यादा जुड़ें और अपनी तैयारी को बढ़िया करें। आप लोगों का प्यार और जो भी रहेगा उसे हम अपने मोटिवेशन और आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए आपकी तैयारी को बढ़िया कराने का प्रयास करेंगे। और हम अब ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक है हमारा सांद्रता के पद। सांद्रता के पद क्या होते हैं, इसमें अगर हम देखें तो किसी बिलियन में, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, किसी बिलियन में निश्चित आयतन, किसी बिलियन में निश्चित आयतन, किसी बिलियन में निश्चित आयतन या द्रव्यमान किसी बिलियन में निश्चित आयतन या द्रव्यमान में घुले हुए विलय की मात्रा को क्या कहते हैं, विलय की मात्रा को सांद्रता के पद कहते हैं। सांद्रता के पद कहते हैं। ये हमारा इसकी परिभाषा होगी। अगर इसको समझाया जाए तो जैसे अगर कहा जाए किसी विलयन में अवयव जो होंगे परस्पर संबंधित होंगे। एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो मैं इसका एग्जाम्पल लूं। अब मैं किसी एक गिलास पानी को ले रहा हूं। मैंने एक गिलास क्या लिया, पानी लिया। अब इस पानी में 1 चम्मच चीनी डाल दी, चीनी इसके अंदर डाल दी। उसके बाद मैंने उसके बाद मैंने इसकी सांद्रता को अगर देखें, इसकी सांद्रता, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक गिलास पानी में, फिर से हटाओ, इसको काट ही देते हैं। एक गिलास पानी में फिर से यही वाली प्रोसेस में 5 चम्मच चीनी डाल दी। इसमें 1 चम्मच चीनी डाल रहे हैं, इसमें 5 चम्मच चीनी डाल दी। तो इसकी सांद्रता जो होगी वो इस वाली से कम होगी ना, क्योंकि एक में सांद्रता, एक में 1 चम्मच चीनी डली हुई है और एक में 5 चम्मच चीनी डली हुई है। जिसमें 5 चम्मच चीनी है उसकी सांद्रता अधिक होगी, जिसमें 1 चम्मच चीनी है उसकी सांद्रता कम होगी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं इसको हम बोलते हैं सांद्रता के पद। ठीक है, सांद्रता के पद में कुछ नहीं है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाल दी, 1 गिलास पानी में 5 चम्मच चीनी डाल दी। अगर इन दोनों में इनकी सांद्रता देखी जाए तो 1 चम्मच चीनी वाले पानी की सांद्रता 5 चम्मच चीनी वाले पानी की सांद्रता से कम होगी। अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है द्रव्यमान प्रतिशत। अब द्रव्यमान प्रतिशत, मैं पहले इसको समझा देता हूं, उसके बाद में हम इसको लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखता हूं, क्या है हमारे पास में, बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत। बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, परसेंट वेट बाई वेट। ठीक है, परसेंट वेट बाई वेट बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत होता है। इसको हम जब करेंगे, इसको मिटा देते हैं ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसको जब हम करेंगे, बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, वेट बाई वेट होता है।
तो इस वेट बाई वेट में हम करें तो इसके अंदर कुछ अवयव ले लेते हैं। यहाँ हमने कुछ जल ले लिया, ठीक है, ये जल है हमारे पास A, ये एक है हमारे पास में B, एक है हमारे पास H2O और एक है हमारे पास NaCl। अब देखो यहाँ पर जो होगा जल जो होगा यहाँ विलायक होगा, क्योंकि जल अधिक मात्रा में होगा ये तो हमें पता है। NaCl कम मात्रा में होगा तो जो कम है वो विलय है। अब अगर हम ये देखें कि क्या होता है विलयन का द्रव्यमान, अगर हम यहाँ द्विअंगी विलयन की बात कर रहे हैं, द्विअंगी मतलब जिसके अंदर दो अंग हों, जैसे H2O है एक और एक NaCl है, इनको बोल रहे हैं द्विअंगी, ठीक है। तो द्विअंगी, अब द्विअंगी में देखा जाए A हमारे पास क्या है, विलायक है। A हमारे पास, देखो A हमारे पास क्या था, विलायक था, ठीक है। A हमारे पास विलायक है तो विलायक का A का द्रव्यमान क्या होगा, विलायक A का द्रव्यमान होगा Ma, ठीक है, Ma होगा। अगर हम यहीं पर ही एक और चीज करते हैं, B हमारे पास विलय है, ठीक है, विलय, अगर इसका द्रव्यमान B का द्रव्यमान देखें, B का द्रव्यमान तो Mb हो जाएगा। अगर मैं यहां करूं टोटल निकालूं विलयन का द्रव्यमान, तो विलयन का द्रव्यमान बराबर Ma प्लस में Mv, क्योंकि क्या होता है दोनों का द्रव्यमान जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ क्या होगा, अगर हम देखें जो हमारे पास में द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला है, द्विअंगी विलयन के लिए बात कर रहे हैं, देखो एक इसमें J मिला है और एक इसमें क्या मिला है, ये मिला है। अब द्विअंगी विलयन है तो द्विअंगी A का अवयव B का, ठीक है। अब हम इसके आगे चल में हमारे पास क्या दिया है, देखो हमने विलयन बना लिया, इसका फॉर्मूला अगर हम बना दें तो फॉर्मूला बनाएंगे, देखो हमारे पास विलय का द्रव्यमान आ जाएगा Ma और विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा Ma प्लस Mb, Ma प्लस Mb, ये है हमारे पास में परसेंट वेट बाई वेट। अगर इसको हम हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान, तो यहाँ पर आएगा विलय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान, ठीक है, विलयन का द्रव्यमान, ये आएगा हमारे पास हिंदी में इसका फॉर्मूला। अगर हम हिंदी में देखें, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान। अब इसकी हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो चीज देख लेते हैं, वो है हमारे पास में इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या है, किसी यहाँ परिभाषा करके लिख लो, किसी विलय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या, किसी विलय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या, किसी विलय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित हो,
हो, ऐसे को या इस विलयन को द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता हो, उसे ही ऐसे लिख लो, उसे ही द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा आप लोगों को पता लग गई। ये द्रव्यमान प्रतिशत है हमारे पास में। अब अगर इससे रिलेटेड हमने कोई सवाल करना है तो देखो, सवाल में देता हूं, एक क्वेश्चन भी साथ साथ कराते जाएंगे। क्वेश्चन है ये, इसमें लिखा है कि तुम्हारी बुक है 15 ग्राम नमक है, नमक 150 ग्राम जल है। अब ये तो हमें पता है नमक क्या हो जाएगा, कम होगा किसी भी जल में, तो विलय हो गया, और 150 ग्राम जल है, अभी हमने डायग्राम से देखा था, तो विलायक होगा। यहीं देख लेते हैं पीछे, ये है देखो, जल विलायक है और नमक विलय है। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि विलय का द्रव्यमान कर देंगे, विलय का द्रव्यमान Ma बराबर है हमारे पास 150 ग्राम, Ma बराबर है हमारे पास 150 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान कर देंगे, द्रव्यमान Mb बराबर है कितना, 150 ग्राम। अब विलयन अगर निकालें हम, विलयन हमारे पास है Ma प्लस Mb, ठीक है, Ma ये है, Mb ये है, इन दोनों को जोड़ देंगे, 15 और 150 को, 15 और 150 को जोड़ा तो 165 आ रहा है, 165 ग्राम। ठीक है, 165 ग्राम क्या हो गया, विलयन का द्रव्यमान। अब यहाँ लगाएंगे हम सूत्र, सूत्र क्या है हमारे पास में, परसेंट वेट बाई वेट। अब ऊपर है विलय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का। अगर हम एक चीज देखें, हमारे पास फॉर्मूला ये था, सॉरी इसमें एक चीज गड़बड़ी हो गई, 100 गड़बड़ी क्यों हुई, क्योंकि 100 हम लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि परिभाषा में ही देखो 100 ग्राम लिखा है, परिभाषा में 100 ग्राम लिखा है, तो गुणा 100 करना पड़ेगा, यहाँ भी 100 लगाना पड़ेगा हमें फॉर्मूला। तो विलय का द्रव्यमान 15 है और हमारे पास विलयन का द्रव्यमान कितना है, 15 बट्टे 165। इसको सॉल्व करेंगे तो 909% आएगा। ये आप लोग चेक कर सकते हैं, वेट वाई वेट है। ठीक है, ये आंसर होगा आपका। अगर समझ में आया हो तो कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ करते हुए चलें, और जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़े, अच्छे से अपनी तैयारी को करते चलें, क्योंकि तैयारी करोगे तो बढ़िया हिसाब किताब बनेगा और आगे बढ़ोगे अच्छे से। यहाँ पर हम देखेंगे, अगला हमारा है मोल अंश। मोल अंश देखते हैं। मोल अंश को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, मोल अंश को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं मोल अंश। एक चीज मैं तुम्हें बता दूं कि मोल अंश के अंदर, ठीक है, मोल अंश के अंदर चाहे हम द्विअंगीय अवयव लें, चाहे त्रिअंगीय अवयव लें, चाहे चतुर्थ अंगीय अवयव लें, चाहे फोर्थ अंगीय अवयव लें, सारे अवयव क्या होंगे, इसको यहां पर इस वाले अब में ए मिला है और बी मिला है, ए और बी, ठीक है, ये हमारे पास में अवयव हैं। ठीक, ये भी है हमारे पास में। इन सबको हम अब क्या करेंगे, इसके अंदर ए है, बी है, इसमें सी है, बी है, सी है, एक और मान लेते हैं कोई, डी है। अब ये क्या है, ये हमारे अवयव हैं, इसको हटा देते हैं। चलो, इस वाले को, ये दिक्कत ही कर रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है ये हमारे पास अवयव हैं। अब आप समझ लेना, मैं नोट पॉइंट में लिखा दूंगा ये चीज,
हमारे पास विलायक लिख देते हैं, दोनों में ए है, ठीक है, विलायक ए है और विलय बी है। यहां विलायक के रूप में चाहे हम जल लें चाहे कुछ लें, लेकिन हम यहां पर ये चेक करेंगे कि मोल अंश में सभी अवयवों का जो होता है, द्विअंगी अवयवों का मतलब सभी अवयवों का मोल अंश क्या होता है, 1 के बराबर होता है। हम ये चेक करने जा रहे हैं, तो हम देखेंगे ठीक है, मान लेते हैं, माना बिलियन में विलय की मात्रा, माना बिलियन में विलय की मात्रा Na है, ठीक है। अब दूसरा मानते हैं, माना बिलियन में विलय की मात्रा Nb है। अगर यहां मैं बिलियन कर दूं, ठीक है, द्विअंगी की बात कर रहे हैं, अगर मैं यहां बिलियन कर लूं, ये मोल अंश है, ये मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखा रहा हूं खाली क्या कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है कि हमेशा सभी अवयवों का मोल अंश 1 के बराबर होगा ही क्यों, ये बता रहा हूं मैं आपको। तो बिलियन का मान कर दें, बिलियन की मात्रा तो क्या होगी, Na प्लस Nb। अब अगर यहां मैं करूं, अगर मैंने इसको नाम एक को मोल अंश में क्या करता हूं, मोल x1 x2 दोनों मोल अंश हैं, दोनों मोल अंश हैं, ठीक है, दोनों मोल अंश हैं। तो क्या होगा, यहां पर एक चीज देखने वाली बन रही है कि अगर हम नाम मोल अंश बराबर रखें चाहे x बराबर रख दें तो क्या होगा, वही होगा मोल अंश। तो मोल अंश के लिए होता है अवयव विलय का मोल बट्टे बिलियन का मोल, ऐसे लगा देते हैं, अवयव छोड़ो। मोल अंश बराबर होता है विलय का मोल बट्टे बिलियन का मोल। मोल अंश बराबर क्या होगा, विलय का मोल बट्टे बिलियन का मोल अंश। विलय का मोल बट्टे बिलियन का मोल अब क्या है, यहां पर विलय का है Na, विलियन का है Na प्लस में Nv। अब यहां एक चीज बनती है, फॉर्मूला यही है, अगर x2 बराबर कर दें तो विलय मतलब x2 क्या है, Nb बट्टे Na प्लस में Nv। एक और सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूं, चलो अगर ऐसा हो तो, यहां विलय a का निकाल रहे हैं ना, तो Na की जगह N1 की जगह Na कर दो, N2 की जगह Nb कर दो। अब यहां अगर दोनों को जोड़ दें, XA सॉरी, इसको जोड़ दें, XA प्लस में XA XB बराबर क्या होगा, Na प्लस Na प्लस Nb। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, XA प्लस में XB, इन दोनों को जोड़ दूं, इनको सॉल्व करूं तो 1 के बराबर आएगा। ये तुम सॉल्व करके देख लेना। ये अगर समझ में नहीं आया तो मैं बोर्ड वर्क करा दूंगा, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये वीडियोस अब बोर्ड पर लाई जाए।
इस टाइप से नहीं बोर्ड पर लाई जाए। बाकी देखते हैं जितना हो पाएगा उतना करेंगे बोर्ड का भी, और जितना यहाँ हो पाएगा उतना करेंगे इसका भी। तो हम लोग अब ज़्यादा वो ना करते हुए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, और परिभाषा लिखने के बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा परिभाषा क्या है। परिभाषा देखें, अगर किसी बिलियन में किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के घटक के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। यहाँ लिख लो, इसे x से प्रदर्शित करते हैं, इसे x से व्यक्त करते हैं। ये है आपकी किसी विलयन में किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप हमें हमारे स्टडी विथ सोहिल सेंटर से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जुड़ सकते हैं, और अपनी स्टडी विथ सोहिल सेंटर से जुड़ सकते हैं। इसको ज्वाइन करेंगे आप, और अपनी तैयारी 2027 जो आने वाला बोर्ड है इसमें 100% बनाएंगे। और ये हम वादा करते हैं आपको फ्री नोट्स, फ्री पूरी क्लासेस आपको दी जाएगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सका तो अब हम कुछ समय बाद इसको बोर्ड के माध्यम से कराएंगे, वाइट बोर्ड के। धन्यवाद।